हिंदूवादी संत यशवीर महाराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है। हिंदू संगठनों ने 10 अक्टूबर को थाना भवन पुलिस को एक चेतावनी ज्ञापन देने की घोषणा की है। दरअसल शामली जनपद के थाना भवन में आश्रम, संत रविदास मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के पास मांसाहारी खाद्य पदार्थों के होटल, रेहड़ी आदि चल रहे थे। इसी को बंद करवाने के लिए स्वामी यशवीर महाराज और हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासन से मांग की थी, लेकिन एक बार होटल बंद करवाने के कुछ दिन बाद ही होटल दोबारा खोल दिए गए, जिस पर स्वामी यशवीर महाराज के नेतृत्व में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के अन्य लोगों ने थाना भवन में ताज होटल के बाहर 29 सितंबर को एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया था। जानकारी मिलने पर पहुंचे एसडीएम सदर और सीओ श्रेष्ठा ठाकुर समेत थाना भवन पुलिस ने होटल को बंद करवाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद हिंदू महापंचायत रोक दी गई थी। लेकिन एक दिन बाद ही 30 अक्टूबर को थाना भवन पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज और हिंदू संगठन के कुछ नामजद कार्यकर्ताओं समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसी को लेकर थाना भवन के दयाल आश्रम में संत समाज और हिंदू संगठन के लोगों ने एक बैठक की। बैठक में आने वाली 10 अक्टूबर को एक चेतावनी ज्ञापन थाना भवन पुलिस को देने की घोषणा की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पुलिस को ये होटल बंद जरूर कराने पड़ेंगे। शामली से संजीव कुमार की रिपोर्ट। देखिए, ये बैठक इसलिए हुई कि यहाँ थाना भवन में हाईवे पर हिंदुओं के मंदिर है और उन मंदिरों के निकट ही मांस की दुकानें हैं। तो हमने ये कहा कि गाइडलाइन में भी ये है कि 100 मीटर के दायरे में यानी क्षेत्र में कोई भी शराब, मांस, अंडे की दुकान नहीं चलेगी और ये सारे 100 मीटर के ही अंतर्गत हैं। तो हमने पुलिस प्रशासन से निवेदन किया, उन्होंने बंद करा दिए, लेकिन एक मुस्लिम जनप्रतिनिधि के कहने से उनको खोल दिया। फिर हमने बंद कराने के लिए कहा तो वो बंद नहीं हो, तो फिर हमने पुलिस प्रशासन को कर्तव्य जो उनका है वो याद दिलाने के लिए 29 सितंबर को एक सभा की अनुशासन रूप में सड़क से हट करके, कोई वहां न तोड़ फोड़, न किसी के साथ में झगड़ा, न वाहन को कोई आने जाने वालों को बाधा हुई। बड़े शांति रूप में फिर पुलिस प्रशासन के आने पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया, तो हमने वो अपना धरना स्थगित कर दिया। लेकिन उसके पश्चात यहाँ कि पुलिस प्रशासन ने मेरे ऊपर और कुछ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे यानी जो धाराएं नहीं लगती वे भी धाराएं लगा करके मुकदमा कर दिया और कितने ही लोग अज्ञात रूप में उन्होंने लिख लिए। तो इसलिए ये हुई है कि 10 अक्टूबर को थाना भवन में एक चलेंगे सभी लोग, हिंदू वीर वीरांगनाएं, और मुख्य बाजारों से होते हुए स्थानों से थाने में पहुंचेंगे, एक ज्ञापन देंगे कि आपने जो कार्य किया है वो अनुचित है, उसमें सुधार करिए, जो मुकदमे झूठे लगाए उनको वापस करिए, और यदि वे किसी भी भावना में बह करके, किसी भी दबाव में आकर के अपने कर्तव्य का पालन न करते हुए मुकदमे वापस नहीं लेते, तो फिर संत समाज के नेतृत्व में जेल भरो आंदोलन चलता रहेगा। सबको एक ज्ञात है, थाना भवन के अंदर स्वामी यशवीर जी महाराज जी के द्वारा एक आयोजन किया गया हिंदू संस्कृति को जागृत करने के लिए।
उनकी रक्षा करने के लिए। जो उनको असुविधाएं हो रही थी रोडों के माध्यम से, कारण मांस की दुकानें, जिसकी दुर्गंध से वहां से चलने वाले लोग अति परेशान होने के बाद, मुंह नीचे करके, पवित्र होने के बाद दुखी होकर लेकिन मंदिरों में प्रणाम करने जाते थे। तो इन रोडों से जो मंदिरों के आसपास की ये दुकानें हैं, कम से कम इसको हटाया जा सके, इसका आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन बहुत मर्यादित तरीके से किया गया, कानून के अंतर्गत किया गया। कानून से कोई भी कार्य हटके नहीं किए गए। खुले सभा के अंदर बैठकर महापंचायत का भी एक आयोजन करने को कहा गया, वो तब जब इस कार्य को प्रशासन सही तरीके से गतिविधियों में नहीं लेगा। लेकिन इसका रूप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि प्रशासन ने गलत तरीके से, जबकि मर्यादित सारा आंदोलन हुआ, मर्यादित सारे काम हुए, उसके बाद भी गलत तरीके से कुछ हमारे संतों के खिलाफ, कुछ भक्तों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसमें अनेक प्रकार की धाराएं लगा दी, जिसका कोई तुक नहीं बनता था धाराओं का। हाँ, एक जगह पर बैठने के बाद अगर कोई कीर्तन करता है, भजन करता है, चिंतन करता है, तो उस पर जो धाराएं लागू होनी चाहिए वो धारा लगनी चाहिए। लेकिन ऐसी ऐसी धाराएं वहां पर लगाकर उपस्थित कर दी गई हैं, वो वर्णन पहले से सब कुछ हो चुका है मीडिया में भी, तो ये गलत तरीके से है। तो यहाँ संतों में आक्रोश हुआ कि इस तरीके से गलत काम अगर प्रशासन करता है तो हम इसका विरोध करेंगे। 10 तारीख में क्या करें? 10 तारीख में हम सब हिंदू समाज एक सूत्र में बंध के चौक बाजार से होते हुए थाने में जाएंगे और वहां पर थाने में ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अगर कार्रवाई सही तरीके से सुनिश्चित की गई तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जेल भरो आंदोलन, सीधा सीधा है।